जय गुरु जी। संगत जी, काफी सारी संगत के सवाल होते हैं अमृत वेले को लेके। पहले तो मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि गुरु जी महाराज ने अमृत वेला को लेके क्या कहा, गुरु जी क्या बता के गए। फिर एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग मैं सुनाऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि अमृत वेले का कितना महत्व है। संगत जी, कैसे आपका जीवन बदल जाता है, कितने जन्मों के कर्म आपके कुछ ही दिन के अमृत वेला करने से खत्म हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं जिस वेले आप अपनी रब नू याद करते हो वही आपके लिए अमृत वेला है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी संगत है जो बीमार भी हैं या शारीरिक रूप से अगर अमृत वेले नहीं उठ सकती हैं, या कई बार कहते हैं ना हमारी गृहस्थी में रहते हुए हम वक्त नहीं निकाल पाते हैं, तो मन में किसी भी प्रकार का गिल्ट न रखें कि हम अमृत वेले नहीं उठ रहे हैं। जिस वेले आप सच्चे दिल से रब को याद करोगे वो आपके साथ है। पर संगत जी, कई बार होता है ना कि हमारे पिछले जन्म के ऐसे कर्म हमारे सामने दुखों के रूप में आते हैं और वो कटने में बड़ा टाइम लगता है। फिर हमें रहता है कि बड़ी कष्ट परेशानी चल रही है, कुछ तो हम ऐसा करें उस रब के साथ हमारा जल्दी से ऐसा कनेक्शन बने कि हमारे कर्म जल्दी से जल्दी कट जाए। तो उसके लिए जब हम अमृत वेला शुरू करते हैं संगत जी, गुरु जी ने अमृत वेले का टाइम 3 बजे से लेके सुबह के और 6 बजे तक बताया। इन 3 घंटों के बीच में गुरुजी ने कहा 3 से 4 डायमंड टाइम है, और 4 से 5 गोल्डन टाइम, और 5 से 6 सिल्वर टाइम। ये गुरुजी महाराज बता के गए। संगत जी, गुरुजी के टाइम में ना ही कोई अमृत वेले सत्संग हुआ करते थे, बिल्कुल भी नहीं। पर आज बहुत सी संगत अमृत वेले सत्संग भी कराती हैं। पर मेरा ये मानना है कि अमृत वेले का जो टाइम होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त, सारी दैवीय शक्तियां हमें देने के लिए ही आती हैं। क्योंकि आप देखिए, अब कभी आपको किसी गाड़ी सीखने जाना है, ड्राइविंग सीखने के लिए हम ड्राइवर के पास गाड़ी में बैठते हैं, तो वो आपको सबसे पहले सुनसान रास्ते पे ले जाएंगे, ऐसे रास्ते पे जहां पे ट्रैफिक ना चलता हो, जो खाली मैदान हो, वहां पे आपको पहले प्रैक्टिस कराते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, प्रैक्टिस के बाद, आप बीच ट्रैफिक में भी इजीली वो कार चला लेते हैं। तो आप यही समझिए कि हम गृहस्थी में रहते हुए अगर पूरे दिन भगवान का नाम लेते हैं पर हमारा मन नहीं लगता है, अगर वही प्रैक्टिस हम उस सुबह के टाइम करें जब कोई ट्रैफिक ना हो, कोई फोन ना हो, ना किसी का आना जाना हो, ना हमारा ध्यान भटके कि अब ये करना है, वो 1 घंटा हम अलग से अपने रब के लिए निकालें कि मुझे इस वक्त गुरुजी से मिलना है, ये मेरा और मेरे गुरुजी का टाइम है। संगत जी, तो कहते हैं ना, फिर भीड़ में भी हम गाड़ी चला लेते हैं। अगर हमारा मन अमृत वेले भगवान से जुड़ जाता है तो सिमरन की हमें आदत हो जाती है। फिर तो हम पूरा दिन उस प्रभु का नाम जाप करते रहते हैं। फिर चाहे कोई भी आए जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे मन में ही वो जाप शुरू हो जाता है। पर उसकी शुरुआत के लिए हम अमृत वेले उठते हैं। अब कितनी ऐसी संगत है जिनके मन में ये सवाल होता है, अमृत वेले क्या करना चाहिए, क्या करें, कौन सा मंत्र करें या कोई पाठ करें, क्योंकि गुरुजी ने तो कुछ बताया नहीं। संगत जी, अमृत वेले आप ये बात समझ लें कि वो आपका और गुरुजी का, हमारे भगवान का टाइम है। तो उस वक्त ना तो कोई डिस्टरबेंस होती है, ना कोई फोन कॉल आएगा, ना ही कोई आपको डिस्टर्ब करेगा, सब सोए हुए होते हैं। आप उठ के उस रब के लिए टाइम निकालें। ऐसा जरूरी भी नहीं कि आपको नहाना है, धोना है, कुछ ऐसा ही करना है, ज्योति जलानी है, नहीं। आप चाहें तो उठ के हाथ मुंह धोएं और अपने बिस्तर पे ही बैठ के भगवान का नाम ले लें, वो भी अमृत वेला ही है। संगत जी, बहुत से ऐसे शारीरिक बीमारी होती है जो सुबह नहीं नहा पाते हैं, तो कोई ऐसी नियम या कुछ भी ऐसा नहीं है, आप बिना नहाए धोए भी अमृत वेला कर सकते हैं। आप उस वक्त जिस किसी भी भगवान में आपका ध्यान है, श्रद्धा है, भक्ति है, किसी भी भगवान के नाम में, भगवान के नाम अनेक है, रूप अनेक है, पर वो शक्ति तो एक ही है ना संगत जी। आप किसी को भी पुकार लगा ले, वो गुरुजी तक ही पहुंचनी है। कितनी ऐसी संगत के हमने सत्संग सुने हैं और गुरुजी ने खुद भी कहा था, तो किसी के सामने मत्था टेक ले, किसी के सामने अरदास लगा ले, पहुंचनी तो मेरी तक ही है। तो भगवान महाशिव से बड़ा तो कोई है ही नहीं संगत जी। तो आप किसी भी भगवान का नाम जाप बैठे बैठे कर सकते हैं। हाँ, हमें गुरुजी का मंत्र जाप करना है तो गुरुजी महाराज उसमें भी कोई परहेज नहीं बता के गए हमें कि आपको नहाना है या ये करना है, ये मंत्र नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी बातें सुनी होंगी कि बिना नहाए धोए मंत्र नहीं करना है, ये नहीं करना। गुरुजी तो हमें हर प्रकार के वहमों नियमों से निकाल के गए कि तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, बाहरी रूप से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये चाहे साफ हो या ना हो, तुम्हारे अंदर का भांडा साफ होना चाहिए।
मन साफ रख के सुबह उस शुक्राने में उस प्रभु के हम उठते हैं तो आप गुरुजी का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जो इतना प्यारा खुला मंत्र गुरुजी हमें दे के गए हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अब बहुत सी संगत को लगे थोड़ा बड़ा मंत्र जाप है, ये हम शायद ना कर पाए, तो ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हैं। आप नाम जाप जय गुरुजी, श्री राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, जो भी आपको प्रिय हो आप उसका जाप कर सकते हैं। और कुछ दिन करके देखिए संगत जी, आपकी किस्मत ना बदल जाए ना तो फिर आप कहना। सुबह जब हम उठते हैं ना उस रब के लिए, तो वो एक नित्य मतलब एक फिक्स टाइम पे उठ के जब उस प्रभु के सामने हम बैठ जाते हैं बंदगी के लिए, तो भगवान भी हमारी वेट कर रहे होते हैं। किसी दिन हम लेट भी हो जाए ना तो वेट कर रहे होते हैं कब आएगा। और जो हम प्रार्थना वंदना जो भी पाठ या जाप नाम जाप करते हैं वो हर बात हमारी सुन रहे होते हैं, और यही उन्हें चाहिए होता है संगत जी। हमारी प्रार्थनाएं उन्हें बहुत प्रिय लगने लग जाती हैं। उस भगवान को भी कहते ना, हमारे साथ आप और गुरुजी के साथ तो इतना डायरेक्ट कनेक्शन है कि कुछ करना ही नहीं है, कोई ऐसा पाठ बता के नहीं गए। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ, उससे बातें करो, सारी बात कह दो, जो भी मन में है सब कुछ कह दो, जो भी आपके मन में है। एक पिता के रूप में कि अपने पिता से हम हर बात शेयर कर लेते हैं, सब कुछ उन्हें बता दो। पर आप जो भी बात गुरुजी से करते हैं उसके अंत में अपनी मांग इच्छा जो भी है रखो, एक लाइन जरूर जोड़ा करो हमेशा कि गुरुजी आप करना वही जो आपको सही लगे, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं पता है। जो मैं मांग रहा हूं, जो मेरी इच्छा है, क्या पता अगले पल मेरे लिए वो सुखदाई है या दुखदाई है। आप जानते हो, आप भगवान हो। फिर बस हमें अपनी भक्ति दे, प्यार दे, नाम दे संगत जी, और आप करके देखें, आपका जीवन ही बदल जाएगा। न जाने कितने सालों की कष्ट परेशानी, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी हमारे जीवन में कोई भी इशू है, आप अमृत वेला उठ के देखें, वो सालों का कष्ट है ना वो कुछ महीनों में कटवा देते हैं। और भी नहीं तो कहते हैं 40 दिन करके देखें हम, आप वो 40 दिन ही, माफी चाहूंगी संगत जी बीच में, 40 दिन ही करके देखें, फिर आप उस प्रभु के बिना रह नहीं पाएंगे, उनसे बातें करे बिना नहीं रह पाएंगे, उनके पास बैठ के जाप करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो ना जाने हमारी किस्मत का लिखा वो प्रभु कब बदल देते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी, ये अमृत वेले की सच्ची घटना है संगत जी। एक लेडी अपने जीवन में बहुत परेशान थी, तो उसके पति ड्रिंक करते थे, उसे मारते थे, पीटते थे, घर का माहौल बहुत खराब होता था, बच्चे भी परेशान होते थे। अब किसी ने बताया कि तुम ऐसे कुछ दिन अमृत वेला 40 दिन करके देखो। अब वो अमृत वेले उठने लग गई, प्रभु का नाम जाप करने लग गई। संगत जी, इन 40 दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे जब उसने जाप शुरू किया तो उसके पति का पता नहीं नेचर ही चेंज हो गया। कुछ दिन बाद वो देखती है कि उसके साथ बैठ के अमृत वेला कर रहे हैं। तो आप सोचिए, सामने वाले का नेचर चेंज हो जाता है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है, जो हमारे भाग्य में नहीं है वो भी हमें मिल जाता है। आपने रिंकू वीर जी की कितनी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनमें वो बार बार अमृत वेले का महत्व इतना बताते हैं कि अगर आप अमृत वेले नहीं उठे तो उस रब की अगर सच्चे दिल से आपने सुबह उठ के बंदगी नहीं करी तो आप समझ लीजिए कि वो एक सांसें इतनी कीमती है ना कि हम 24 घंटे में 24 मिनट या उससे भी आधे घंटे 12 मिनट ही निकाल लें जाप के लिए, ज्यादा नहीं कर सकते बिल्कुल। आप 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए, जितना आप जाप कर सके उतना जाप उस प्रभु का उस घड़ी में करके देखिए। संगत जी, उस ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियां आती हैं और वो इतना पॉजिटिव ऑरा होता है ना कि हमारी डायरेक्ट बात उस रब तक पहुंचती है, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं आती है, क्योंकि ना हमें कोई और टेंशन होती है कि वो पल हमारा और हमारे प्रभु का है। और बहुत सी संगत की हमें नींद आ जाती है, हम उठ नहीं पाते हैं। आप एक बार भगवान के सामने अरदास लगा के देखिए कि प्रभु आपने ही उठाना है, आप ही उठवाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं तभी हम अमृत वेला कर सकते हैं। नींद आती है, हमारा मन डोलता है, शुरू में ऐसा होता है, पर फिर भी आप बैठ जाइए। कहते ना, अगर हम जमीन में बीज डालते हैं, चाहे उल्टे डालें सीधे डालें, वो सब उग जाते हैं। ऐसे ही चाहे मन लगे ना लगे, कुछ दिन करके देखिए संगत जी, बेमन से चाहे कैसे भी बैठ के देखिए, वो प्रभु देखेंगे ना कि आके बैठता तो है। और धीरे धीरे जब हम उनसे अरदास लगाते हैं ना कि मेरा मन भी लगे प्रभु, और एक ऐसा चाव होता है ना अपने रब से मिलने का, तो अपने आप ही नींद भाग जाती है। एक
प्यार भरी, जैसे कि मुझे तो सुबह उठना है, गुरुजी से बातें करनी है, सब कुछ बताना है, क्या क्या हुआ है, ये है वो है, सब इतना चाव आपको, आपके कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई भी ऐसा रिलेटिव जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो आपके घर में आए तो आपको 2-3 दिन पहले ही चाव शुरू हो जाता है। तो वही चाव हमें सुबह उठने के लिए हो कि मुझे गुरुजी से मिलना है बस, और वो बेस्ट टाइम हमारे पूरे दिन का होता है संगत जी, जो वो पल हम उस रब के साथ बिताते हैं। तो आपके जीवन में भी कोई भी ऐसी कष्ट है, परेशानी है जो कटने में नहीं आ रही है, कुछ दिन उस रब के पास बैठ के देखिए, सच्चे दिल से उन्हें याद करके देखिए संगत जी। आपका जो मन करे, जो गुरुवाणी सुनने का मन करे, जिससे आप कोई भी भजन, कोई भी गुरुवाणी जिससे आपका कनेक्शन उस वक्त उस रब के साथ बने, तो आप वो सब सुन सकते हैं। ऐसा कोई नियम, कोई परहेज नहीं है कि ये करना है या ये नहीं करना है। बस हमारा डायरेक्ट कनेक्शन, हमारी लॉ, हमारी कहते हैं ना वो बंदगी उस रब के साथ उस वक्त जुड़नी चाहिए बस। तो संगत जी, अब भी किसी क्वेश्चन, किसी संगत के कोई भी क्वेश्चन या डाउट अमृत वेले को लेके हो तो आप मुझे जरूर करें। गुरुजी महाराज जो भी आंसर उनका दिलवाना चाहे। अनंतम शुक्राना गुरुजी।